हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का दोबारा से स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम पढ़ेंगे टाइटस एंड्रोनिकस। एक प्ले है जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। ओके, तो इस प्ले में क्या होता है, देखिए प्ले में पता है क्या होता है। वन सीन खत्म होता है, देन अनदर स्टार्ट होता है, लेकिन वो कुछ अलग स्टार्ट होता है, वो फर्स्ट से कनेक्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, फिर फर्स्ट होता है, फिर सेकंड होता है, फिर फर्स्ट होता है, फिर सेकंड होता है, रेगुलर कंटिन्यू। ये लोग एक एक सीन के बाद स्टार्ट होते हैं, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है समझना कि अभी पहला खत्म नहीं हुआ है और दूसरा कॉम्प्लिकेटेड स्टार्ट हो गया, फिर पहला स्टार्ट हो रहा है, फिर दूसरा स्टार्ट हो रहा है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, वैसे तो बहुत कोशिश करिए कि बहुत ईजी वे में मैं आपको समझा पाऊँ, पर फिर भी आपको इसको समझने के बाद अगर आप लोग एक बार रीड कर लेंगे ना, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आते हैं इसकी समरी पे। इसमें एक राजा है, रोमन एम्पायर। ठीक है, जो रोमन का राजा है उसकी डेथ हो गई है, और उसके डेथ होने के बाद जो उसके दो बेटे हैं उनमें ये लड़ाई चल रही है कि अगला राजा कौन बनेगा। ठीक है, तो जो उनके दो बेटे हैं, बड़े बेटे का नाम है सेटर्नियस और छोटे बेटे का नाम है बेसियोनस। ठीक है, तो ये जो दो बेटे हैं इन दोनों में लड़ाई चल रही है कि कौन राजा बनेगा। लेकिन जो रोमन की जनता है वो चाहती है कि टाइटस वहाँ का राजा बने, रोमन का राजा जो है वो टाइटस बने। ठीक है, लेकिन टाइटस इस समय लड़ाई लड़ रहा है गोथ्स के अगेंस्ट। ठीक है, और जब वो लड़ाई लड़के वहाँ से वापस आता है तो वो अपने साथ दो बंदियों को लेकर आता है। एक का नाम होता है टोमोरा और एक का नाम होता है एरॉन। ठीक है, इन दोनों बंदियों को अपने साथ में लेके आता है। अच्छा, ये जो करेक्टर है ना, इन करेक्टर के नाम और क्या रिलेशन है क्या नहीं है ये मैं आपको बाद में एक चार्ट प्रोवाइड करा दूंगी, या मैं वीडियो की स्टार्टिंग में ऐड कर दूंगी, या फिर मैं एंड में ऐड कर दूंगी। ओके, उसको आप पढ़ लेंगे तो ये पता चल जाएगा कि कौन किसका बेटा है और कौन किसकी बेटी है, किसके साथ क्या कनेक्शन है। ओके, आपको ईजिली हो जाएगा थोड़ा। तो क्या होता है कि जब टाइटस गोथ्स के अगेंस्ट लड़ाई लड़के आता है तो अपने साथ दो बंदियों को लेकर आता है। एक का नाम होता है टोमेरा और एक का नाम होता है एरॉन। ठीक है, अब टोमेरा और एरॉन का ये दोनों आपस में प्यार करते हैं, पर इनका रिलेशन के बारे में किसी को भी पता नहीं होता है। ठीक है, जब टाइटस रोमन वापस आता है तो वहाँ की जनता बताती है कि हम राजा की डेथ हो गई है और हम ये चाहते हैं कि अगला राजा जो है वो आप बनो, मतलब टाइटस को बोलते हैं कि आप बनो। लेकिन टाइटस मना कर देता है कि नहीं, मैं क्या करूँगा राजा बन के, और मेरे हिसाब से मेरा ओपिनियन ये है कि जो राजा का बड़ा बेटा है उसका अधिकार बनता है और उसको ही राजा बनना चाहिए। तो राजा का बड़ा बेटा जो होता है वो होता है सेटर्नियस। ठीक है, अब सेटर्नियस राजा बन जाता है रोमन का। सेटर्नियस राजा बनने के बाद जो है वो टाइटस की बेटी लवन्या से शादी करना चाहता है। ठीक है, तो क्या होता है, जो लावण्या होती है ना वो सेटर्नियस को छोड़ के उसके छोटे भाई बेसियोनस के साथ शादी करना चाहती है। तो इस टाइटस को बहुत बुरा लगता है कि मतलब ये राजा के अगेंस्ट जा रहे हैं। अगर राजा उससे शादी करना चाहता है और वो मना कर रही है तो वो वहाँ के राजा के अगेंस्ट जा रहे हैं, इसलिए वो थोड़ा नाराज भी होता है अपनी बेटी से। लेकिन उसकी बेटी उसके छोटे भाई से ही शादी करती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो सेटर्नियस होता है उसको बहुत गुस्सा आ जाता है कि मतलब मेरी इतनी बेइज्जती हो गई, मैं राजा हूँ और मुझे मना कर दिया। उसको बहुत गुस्सा आ जाता है, तो वो टाइटस से भी गुस्सा हो जाता है और उससे भी बातचीत बंद कर देता है। और इस गुस्से में वो किससे शादी कर लेता है, टोमेरा, जो कि बंदी थी टाइटस की, जिसको वो गोथ से लेकर आया था, उससे शादी कर लेता है। अब जो गोथ्स है वो सेटर्नियस से, रोमन के राजा से शादी तो कर लेती है। वो क्यों करती है शादी, हालांकि वो प्यार तो एनोरस से करती है एरॉन से करती है, लेकिन वो शादी कर लेती है सेटर्नियस से जो कि रोमन का राजा है। और वो शादी इसलिए करती है ताकि वो टाइटस से बदला ले सके, क्योंकि लड़ाई के बाद वो टोमेरा को अपने साथ बंदी बना के लाया था और लड़ाई में उसने बहुत लोगों को मार दिया था, जिसमें टोमेरा के बेटे भी मर गए थे कुछ। तो इस वजह से वो उससे बदला लेना चाहती है, इसलिए वो वहाँ के राजा से शादी कर लेती है। अब क्या होता है कि वो नाटक करती है, वो अपने हस्बैंड को, सेटर्नियस को, ये बोलती है कि जो हुआ उसको भूल जाओ और तुम टाइटस को माफ़ कर दो, क्योंकि जो वहाँ की जनता है वो टाइटस को बहुत मानती है और तुम उससे नाराज़ होके या उससे रिलेशन ना रख के इसमें तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं है, तो तुम उसको माफ़ कर दो। ठीक है, तो सेटर्नियस भी उसको माफ़ कर देता है।
अब क्या होता है कि जो टोमेरा है वो उससे बदला लेने के लिए क्या करती है, उसके 2 बेटे हैं, टेमोरा के 2 बेटे हैं, वो उनको बोलती है कि तुम मेरे लिए बदला लोगे। और कैसे बदला लोगे? जो टाइटस की बेटी है लवन्या, जिसने राजा के छोटे बेटे से शादी कर ली है, बेसियोनस से शादी कर ली है, उसका रेप करके और उसके हाथ पैर काट के, और ऐसे तुम उससे बदला लोगे, ठीक है। तो क्या होता है कि जो उसके 2 बेटे हैं, अब टोमेरा के जो 2 बेटे हैं उनका नाम होता है चिरॉन और डेमेट्रियस। चिमॉन और डेमेट्रियस, ये दोनों जाते हैं लवेन्या का रेप करने और उसको मारने के लिए, ठीक है। लेकिन जब ये वहाँ जाते हैं तो वो अपने हस्बैंड के साथ होती है, उसका हस्बैंड का नाम होता है बेसेनियस, ठीक है। अब क्या होता है, वो बेसेनियस को तो मार देते हैं, जान से मार देते हैं, और लवेन्या के साथ रेप करके उसके हाथ और जीभ काट देते हैं, ताकि वो किसी को ये ना बता पाए कि उसके साथ ये सब किसने किया है, ठीक है। अब क्या होता है कि लवेन्या को उसके चाचा को वो मिलती है ऐसी हालत में, ठीक है, मतलब कि टाइटस के भाई, उसका नाम क्या होता है, मार्कस। मार्कस को जब लवेन्या मिलती है तो वो वापस उसको घर में लेकर आता है, और ऐसी हालत देख के जो टाइटस होता है उसको बहुत गुस्सा आता है कि मतलब ये सब किसने किया, मेरी बेटी के साथ ये सब किसने किया, उसको बहुत ख़राब लगता है। तो वो क्या करता है कि बहुत गुस्से में तो होता ही है वो, और ये सब करने के बाद जो एरॉन होता है, एरॉन जो टोमेरा के साथ बंदी बन के आया था, एरॉन क्या करता है कि कहीं टोमेरा ना फंस जाए या उसके बच्चे ना फंस जाएं, वो एक लेटर लिखता है और उसमें ये लिखता है कि ये जो भी लवेन्या के साथ जो भी किया है वो टाइटस के बच्चों ने किया है। सोचिए, मतलब उसके भाई ने ही उसके साथ ऐसा किया, उसके जीभ और हाथ काट दिए, ठीक है। और जो राजा का जो छोटा बेटा है बेसेनियो, लवन्या का जो हस्बैंड था, ठीक है, उसको भी मार दिया है। अब जो राजा होता है उसका बड़ा भाई, उसके राजा सैटर्नियस, उसको बहुत गुस्सा आता है कि भाई मेरे छोटे भाई को भी मार दिया। उसको टाइटस की बेटी के साथ क्या हुआ उससे उसको मतलब नहीं है, पर उसको छोटे भाई को मार दिया है। इसका बदला लेने के लिए वो क्या करता है, उस लेटर पे बिलीव करके और टाइटस के दोनों बच्चों को जेल में डाल देता है, ठीक है, और ये आदेश दे देता है कि इनको जान से मार दिया जाए। पर जो टाइटस होता है वो बहुत रिक्वेस्ट करता है कि नहीं, मेरे बच्चों की गलती नहीं है और उनको छोड़ दिया जाए। एरॉन उसको, टाइटस को एक सलाह देता है कि अगर तुम अपने हाथ काट के राजा को दे दोगे तो राजा तुम्हारे दोनों बच्चों को छोड़ देगा। तो टाइटस तुरंत ऐसे ही करता है, अपना हाथ काट के और राजा को दे देता है, सैटर्नियस को दे देता है। लेकिन सैटर्नियस तभी भी नहीं मानता और वो दोनों बेटों को, बल्कि वो दोनों बेटों की गर्दन काट के उसके घर पहुंचा देता है। ये सब देख के टाइटस को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अब वो अपने तीसरे बेटे ल्यूकियस को बोलता है कि तुम एक आर्मी तैयार करो और जिसके बाद हम रोमन के राज्य पे हमला करेंगे, जिसका राजा है सैटर्नियस, हम उस पर हमला करेंगे क्योंकि उसने दोनों मेरे बेटे को की गर्दन काट के मुझे दी है। अब ल्यूकियस जब आर्मी तैयार करने लगता है तो सैटर्नियस को थोड़ा डर लगता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ही माइंड है, जब इसने गोथ्स को हरा दिया और लोग भी चाहते हैं कि यहाँ का राजा बने, यहाँ की पब्लिक भी उसके साथ है, तो मैं हार जाऊँगा। तो वो उनसे बात करना चाहता है, किससे, टाइटस से, और उसके सबसे छोटे बेटे ल्यूकियस से बात करना चाहता है। तो वो उनको बात करने के लिए अपने घर बुलाता है। लेकिन जो वहाँ का राजा है सैटर्नियस, वो खुद टाइटस के घर जाता है और उसके साथ टाइटस के साथ टोमेरा के जो 2 लड़के होते हैं जिन्होंने लवेन्या के साथ उसके जीभ और हाथ काट दिया होता है, वो भी जाते हैं। सैटर्नियस और टोमेरा के 2 बेटे, क्या नाम था उनका, चिरॉन और डेमेट्रियस, ये तीनों जब वहाँ जाते हैं राजा से बात करने के लिए, तो राजा को तो वैसे ही गुस्सा होता है और राजा को ये भी पता चल गया होता है कि जो भी उसके बेटे के साथ किया है वो टोमेरा के ही दोनों बच्चों ने किया है, क्योंकि वो एक डंडी मतलब एक लकड़ी की मदद से अपने डैडी को लिख के उनका नाम बता देती है, उस लकड़ी को अपने मुंह में दबा के और उनका नाम लिख देती है, जिससे कि टाइटस को पता चल जाता है कि ये सारा कुछ मेरी बेटी के साथ टोमेरा के बच्चों ने ही किया है। तो वो उनको देख के वहाँ जब वो उससे मिलने जाते हैं तो टाइटस को बहुत गुस्सा आता है और वो दोनों बेटों को मार देता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करता है कि वो उस वहाँ की टोमेरा को, फिर उनके दोनों बेटों को तो मार ही दिया है, अब वो टोमेरा को पार्टी में बुलाता है, मतलब अपने घर में दावत रखता है और उसको बुलाता है
और उस दावत में जब वो उसको खाना परोस रहा होता है तो जो टोमेरा है वो बड़े मज़े से खा रही होती है, पर उसको ये नहीं पता होता कि जो वो खा रही है वो उसके बेटों का ही मीट है, मतलब उसके दोनों बच्चों को ही मार के उसने उसको खिलाया है। अब क्या होता है, उसको दावत पे बुलाने के बाद और उसको खाना खिलाने के बाद, उसके दोनों बेटों का ही मांस खिलाने के बाद वो टोमेरा को भी मार देता है वहाँ पे। ठीक है, अब जब सेटेरियस रोमन के राजा को पता चलता है कि उसकी वाइफ टोमेरा को मार दिया है, तो वो क्या करता है, टाइटस को भी मार देता है। ठीक है, अब ल्यूकियस को पता चलता है कि राजा ने, सेटेर्नियस ने उसके डैडी टाइटस को मार दिया है, तो वो गुस्से में आकर सेटेर्नियस को मार देता है। ठीक है, अब एंड में, प्ले के एंड में क्या होता है, सिर्फ 2 लोग बचते हैं, एक ल्यूकियस और एक टाइटस का भाई, मतलब उसका चाचा, जिसका नाम होता है मार्कस। ठीक है, ये दोनों बचते हैं, बाकी सब मर जाते हैं, क्योंकि लड़ाई इतनी चल रही होती है, किसने किसको मारा, लड़ाई में सब मर जाते हैं। एंड में जब ये दोनों बचते हैं तो ये पूरे रोमन को स्टोरी बताते हैं कि क्या कैसे हुआ था, किसने क्या किया था जिसकी वजह से उसको मारना पड़ा, किसने क्या, सारी स्टोरी गांव वालों को बताते हैं। सारे गांव वाले इन पे बिलीव कर लेते हैं और इनको और ल्यूकियस को वहाँ का राजा बना देते हैं, और राजा बनते ही वो ये सजा दे देता है, एरॉन को ये सजा दे देता है कि इसको फांसी दे दी जाए और इसको मार दिया जाए, क्योंकि किया धरा तो सब एरॉन का ही होता है। तो राजा बनते ही एरॉन को फांसी दे देता है वो, और वो वहाँ का राजा बन जाता है, और उसके जो चाचा हैं वो भी उसके साथ में ही होते हैं, मतलब मार्कस। तो हैप्पी एंडिंग तो नहीं है इस नावल की, बट ये है कि जिन्होंने बुरा किया उनके साथ बुरा हुआ, कुछ अच्छे लोगों के साथ भी बुरा हुआ, इसलिए हैप्पी एंडिंग नहीं है। ओके, तो ये नावल हमारी यहाँ ख़त्म होती है। आप सभी को बहुत सारा प्यार, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और भी समरीज़ अगर आपको चाहिए, ये समरी मेरे को किसी ने कमेंट किया था कि मैम इसके ऊपर इसकी समरी बनाना, तो मैंने इसके ऊपर समरी बना दी। अगर आपको भी कोई नावल की समरी चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए बहुत खुश रहिए, अपने मॉम डैड का ख्याल रखिए, और आपकी सभी विशेष पूरी हों। बाय बाय।